Okay. Okay, so hello everyone. Today we are brainstorming this particular essay on women. Legislative measures are not enough to ensure women's safety. So as soon as you read this topic, what comes to your mind? कि जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो सुविधाएं हैं या जो विधायक लाइक जो लेजिस्लेटिव मेजर्स हैं, दीज थिंग्स आर नॉट सफिशिएंट टू एंश्योर द सेफ्टी. सिंपल सा क्वेश्चन का डिमांड ये है या स्टेटमेंट ये कह रहा है हमसे कि जो वुमेन के लिए लेजिस्लेटिव मेजर्स लिए गए आज तक वो सफिशिएंट नहीं है उनकी सिक्योरिटी को एंश्योर करने के लिए. As soon as you see the topic, you have to start thinking कि इसका बैकग्राउंड क्या है, what are the various dimensions you can create from this, and for this सबसे पहले समझेंगे कि कंटेक्स्ट क्या है इस टॉपिक का, है ना. वुमेन इशू है, सेफ्टी सिक्योरिटी वाला मैटर है. सो यू विल स्टार्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग इमीडिएटली बाय ब्रेकिंग डाउन द टॉपिक, है ना. ब्रेकिंग डाउन द टॉपिक मींस व्हाट? लेजिस्लेटिव मेजर्स अलोन, है ना. जो लेजिस्लेटिव मेजर्स हैं, जो कानून बनते हैं, वो अकेला काफी नहीं है वुमेन को एंश्योर करने के लिए सेफ्टी. सिंपल सा एक ये मीनिंग है. विल ब्रेनस्टॉर्म, है ना. इससे 3-4 डायमेंशन हम तोड़ेंगे कि इसका मीनिंग क्या है ना. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस अबव टॉपिक? बियॉन्ड लेजिस्लेटिव मेजर्स, है ना. सो व्हाट डज दिस मींस? लेजिस्लेटिव मेजर्स अलोन आर नॉट इनफ मींस इससे ऊपर की कोई बात है. देयर इज समथिंग मोर इंपॉर्टेंट, something more relevant which has to be done. So beyond legislative measures. So this is our first understanding of the topic. So इसमें legislative measures हैं और इसके बाद की क्या चीज है ना. So you will list down, अपना आगे हम लिस्ट करेंगे कि legislative measures में क्या क्या है, कौन कौन से एक्ट्स हैं, कौन कौन से लॉज हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज हैं. those things you will list. और इसके बाद क्या करना है, this also you will suggest in the way forward. Then women's safety, अगला कीवर्ड क्या है? women's safety. अब वुमेन सेफ्टी को आप किस किस नजरिए से देखते हो, है ना. यू कैन लिस्ट डाउन वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन. ठीक है, वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड इश्यूज, रेप हो गया, मर्डर हो गया, हरासमेंट हो गया, दोज थिंग्स, है ना. ऑनलाइन ट्रोलिंग हो गई, दोज थिंग्स आर इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन सेफ्टी. तो वुमेन सेफ्टी एक कीवर्ड है ना. विल ट्राई टू ब्रेक इट डाउन, बहुत सारे इसमें मुद्दे ले आएंगे हम, एंड देन विल राइट आवर एसे इन अ सीक्वेंस. सो अगेन वुमेन सेफ्टी को हमने डिकोड कर लिया कि व्हाट ऑल इट मींस. वॉट एवर यू कैन लिस्ट, आप यहां पर एक इमीडिएटली लिस्ट बना लोगे. यहां पर जो भी कीवर्ड्स आ रहे हैं दिमाग में सारे यहां पर आप लिखते चले जाओगे. देन कम्स द स्टेक होल्डर थिंग कि अब इसमें स्टेक होल्डर्स कौन है. स्टेक होल्डर्स आर वुमेन हरसेल्फ, जो महिला है वो खुद भी एक स्टेक होल्डर है अपनी सेफ्टी की. उसके पेरेंट्स, उसके माँ बाप, है ना, दे आर ऑल्सो अ स्टेक होल्डर. ओवरऑल समाज वो स्टेक होल्डर है. गवर्नमेंट है स्टेक होल्डर. लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स जो है ना, पुलिस है, ब्यूरोक्रेसी है, those are also stakeholders in this particular safety issue of women. Again, यहां पर जब हम इन सेफ्टी के इश्यूज के बारे में बात करेंगे तो वी मस्ट हैव सम डेटा, सम फैक्ट्स, सम रिपोर्ट की फाइंडिंग्स, है ना. एग्जांपल एनसीआरबी का डेटा हर साल आता है, उसमें बहुत सारी बातें कही होती है वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड. यू कैन यूज दोज डेटा ऑल्सो. तो यहां पर हमको जो भी याद आता जाएगा हम यहां पर डेटा भी लिख लेंगे. दिस इज जस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेक्स्ट ऑफ द टॉपिक कि टॉपिक का मतलब क्या है. सबसे पहले यही समझ में आना चाहिए. तो हमको समझ में क्या आया कि लेजिस्लेटिव मेजर्स के ऊपर की कोई बात है जो जरूरी है ना, क्योंकि लेजिस्लेटिव मेजर्स सफिशिएंट नहीं है. तो एक चीज ये हो गई, वुमेन सेफ्टी को हमने डिकोड कर लिया कि इसके क्या क्या मायने हो सकते हैं, है ना. सबके अलग अलग अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बट कॉमन चीजें जो ये रही मैंने लिख दी है. देन स्टेक होल्डर्स कौन कौन है ना. वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड जो भी स्टेक होल्डर्स हैं सबका कुछ ना कुछ रोल होगा. हम जब बोल रहे हैं लेजिस्लेटिव मेजर्स, तो लेजिस्लेटिव कानूनी मसला तो सिर्फ है, कानून से रिलेटेड है. इसके ऊपर जो भी स्टेक होल्डर्स है सबका कुछ ना कुछ रोल होगा सेफ्टी को इंश्योर करने में. तो स्टेक होल्डर्स की हम एक लिस्ट बना लेंगे. ठीक है, 5-7 चीज लिख लिया. तो अगर हमको 1-2 पैराग्राफ लिखना हुआ स्टेक होल्डर्स के बारे में, देन वी कैन राइट दैट ऑल्सो. सो लिस्ट डाउन वॉट एवर कम्स टू योर माइंड. जो भी आपको क्वेश्चन को देख के या टॉपिक को देख के जो भी दिमाग में आ रहा है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए यू कैन लिस्ट डाउन दोज थिंग्स इन योर रफ पेज. अब नाउ कम्स द पार्ट की इंट्रोडक्शन हम कैसे स्टार्ट करें इस पर्टिकुलर एसे में. तो स्टेप 2 इंट्रोडक्शन के बारे में सोचेंगे. यू कैन स्टार्ट विद अ करंट अफेयर्स बेस्ड रियल एग्जांपल. अब चूंकि यहां वुमेन सेफ्टी का इशू है, यू सी सबने न्यूज़पेपर पढ़ा लास्ट ईयर, कोलकाता रेप मर्डर वाला इंसिडेंट जो हुआ डॉक्टर के साथ, रेसिडेंट डॉक्टर के साथ, दैट वाज अ वेरी बिग इंसिडेंट. उससे पहले का अगर हम कोई इंसिडेंट देखें तो अंकिता भंडारी वाला उत्तराखंड का केस है ना, मे बी 2022 का केस है वो. उससे पहले भी अगर बहुत बड़ा केस देखें तो कौन सा केस है? हाथरस गैंग रेप का केस, है ना. इफ एवरीवन नोज, है ना, आप लोग बहुत अभी रिसेंटली आए हो, बट 5-7 साल पहले की बात है. इट वॉज अ वेरी हीनियस क्राइम डन इन उत्तर प्रदेश, हाथरस. सो उस पर आर्टिकल 15 मूवी बनी है ना, यू मस्ट हैव वॉच्ड. सो यहां पर हम करंट अफेयर्स बेस्ड रियल एग्जांपल या रियल एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हैं. योर पर्सनल एक्सपीरियंस, योर पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स, यू कैन इंट्रोड्यूस योर एसे इन दैट मैनर. थोड़ा सा ड्रामेटिक भी रहेगा, है ना, थोड़ा इमोशनल भी रहेगा फ्रॉम योर साइड, बिकॉज जो वुमेन के इश्यूज होते हैं या
दलित के इश्यूज होते हैं या कोई कास्ट बेस्ड इशू होता है ना, कोई एट्रोसिटी हो रही है, उस पर आपको एक इमोशनल एंगल भी लेना है ना. सो यू मस्ट शो योर इमोशन ऑल्सो, योर एंगर ऑल्सो, योर फ्रस्ट्रेशन ऑल्सो इन योर एसे, बट यू मस्ट नॉट ओवर डू इट, है ना. आउटराइटली हम ये नहीं बोल देंगे कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, समाज बेकार है ना. दीज थिंग्स आर नॉट अलाउड इन योर एसे. So you will just criticize things, but with relevant facts and all those things. And what we have said कि यहाँ पर डेटा, रिपोर्ट, फैक्ट्स, अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो कि ना इतना एफआईआर बढ़ रहा है ना, इतना क्राइम बढ़ रहा है, स्टिल लॉ के होने के बावजूद, है ना. सो अगेन डाटा से सब्सटैंशिएट कर रहे हो, एंड दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटा. सो नो रॉन्ग इन दैट. आप उसको कर सकते हो ना. यू कैन शो योर इमोशन थ्रू data, fact and all those things also. So narration or flow is very important. If you are writing a current affairs based anecdote, narration और flow बहुत important होगा आपके essay का. So before moving to the step 3 dimensions को जो हम explore करेंगे, इससे पहले I would like to show you some introduction how you can start with a current affairs based anecdote. This is a real essay written by me. सो दिस इज बेस्ड ऑन हाथरस गैंग रेप, है ना. अब मेरा होमवर्क आपके लिए ये है कि सेम एनेक्डोट को आप कन्वर्ट कर देना किसमें, विद रिलेटेड इन रिलेशन टू दिस कोलकाता रेप मर्डर केस लास्ट ईयर वाला. सो हाउ यू विल स्टार्ट, जस्ट यहां पर एक डेट दे दिया है ना. यू जस्ट राइट अ डेट सितंबर 2020, है ना. मे बी फॉर दिस कोलकाता केस मार्च 2024. इंडिया वोक टू येट अनदर हॉरिफाइंग रेप स्टोरी, मतलब भारत जागा, है ना, टू अनदर हॉरिफाइंग रेप स्टोरी. This time the victim, a 19-year-old from Hathras, was allegedly raped by 4 men from the same area. It's a narration. So see how narration has started. कि जो सितंबर का महीना था, ये तारीख थी ना, राइट तारीख ऑल्सो है ना, 23 सितंबर 2020. इंडिया वोक टू येट अनदर हॉरिफाइंग, ना. येट अनदर मीन्स already there are existing, every day these things are happening, but there was a horrifying incident which took place in Hathras which caught the attention of the nation, है ना. पूरे देश का की नजर उस पर चली गई. तो दिस टाइम द विक्टिम 19-year-old गर्ल फ्रॉम, ना, डेटा स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट ना. यू आर राइटिंग 19-year-old गर्ल, है ना. सो दीज थिंग्स आर टेलिंग दैट माइनर गर्ल थी, है ना. सो इट इज ऑटोमेटिकली सेट थ्रू योर एसे. was allegedly raped by 4 men from the same area, है ना. इन द कमिंग, फुल स्टॉप. सी हाउ सेंटेंसेस आर वेरी स्मॉल स्मॉल. सेंटेंसेस बहुत लंबे लंबे फ्रेम नहीं करेंगे कभी भी ऐसे में, वो रीडेबिलिटी घटा देती है आपके ऐसे की. फुल स्टॉप. इन द कमिंग मंथ्स, इन द कमिंग डेज, as the country was watching and waiting in horror, है ना, थोड़ा सा इमोशनल आए. The victim died in hospital. She died. Full stop. Murdered in an undignified manner, है ना. पेड़ पे लटका के मारा गया था. Almost you must have seen, if article 15 you have seen the movie, you will get to know what happened there. Murdered in an undignified manner. She also lost her right to a dignified cremation when the police cremated her forcibly. तो रातों रात उसकी लाश को जला दिया गया था without anything, like it was a horrific incident. So he has narrated. Similarly, if you have followed this Kolkata incident, अगर आपको पढ़ना हो, थोड़ा सा 2-4 आर्टिकल पढ़ेंगे, you can also narrate that in the same story in context of Kolkata rape case. Full stop. Media was not allowed to visit the cremation site, है ना. मीडिया को भी अलाउ नहीं किया था, मतलब लाइक एक खेत में बस जला दिया गया था ऐसे, ठीक है. एंड इन द लेटर डेज हर फैमिलीज कम्युनिकेशन टू द आउटसाइड वर्ल्ड वाज कट ऑफ. फैमिली को भी अलग कर दिया गया था, है ना, बाय एडमिनिस्ट्रेशन, मे बी यू कैन से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल दोस थिंग्स. इतना सा हमने स्टोरी टेलिंग किया. दिस इज योर इंट्रोडक्शन, टोन सेटिंग, करंट अफेयर्स बेस्ड. अब बात आती है कि ये स्टोरी बता क्या रही है ना. दिस स्टोरी वन ऑफ द थाउजेंड्स इन इंडिया, है ना. ये तो एक कहानी है, ऐसे हजारों कहानियां होती हैं इंडिया में. रिप्रेजेंट्स अ टिपिकल केस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन, the apathy of law enforcement agencies and the case against law alone being not sufficient to ensure the safety of the woman. तो ये स्टोरी क्या क्या बता रही है ना. ये लाखों हजारों केसेस जो इंडिया में होते हैं उनमें से ये एक केस है, बट ये टिपिकल है, टिपिकल केस ऑफ वायलेंस है. क्योंकि इसमें देख लो आप ना, ऊपर इसने बताया कि क्या क्या वायलेंस के केस हुए है ना. इट वॉज नॉट ओनली दैट गर्ल, नॉट ओनली द समाज, इट वॉज अ कॉम्प्रिहेंसिव. मीडिया भी थी, सरकार भी थी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, एवरीथिंग वेंट अगेंस्ट हर. सो इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल ऑफ हाउ थिंग्स इवॉल्व इन दिस पर्टिकुलर केस एंड हाउ इट इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. तो यहां पर एक टोन सेटिंग कर दी हमने इंट्रोडक्शन में. इंट्रोडक्शन खत्म हो गया. नाउ यू कम टू द बॉडी पार्ट, है ना. यू विल स्टार्ट ओपनिंग द डायमेंशन. इन दिस एसे वी विल डिस्कस द स्टैटिस्टिक्स अबाउट वुमेन सेफ्टी इन इंडिया. तो सबसे पहले हमको क्या देना है, स्टैटिस्टिक्स देना है. हम इमोशनल तो हो गए ऊपर, लेकिन हम कोई भी बात करेंगे तो फैक्ट पे बात करेंगे, ठीक. स्टैटिस्टिक्स अबाउट द वुमेन सेफ्टी इन इंडिया. नंबर 2, द लेजिस्लेटिव मेजर्स टू एंश्योर देयर सेफ्टी. तो लेजिस्लेटिव मेजर्स आर नॉट सफिशिएंट बोला है,
तो पहले तो बताएंगे कि क्या क्या है एग्जिस्टिंग, है ना, तो लिस्टिंग डाउन ऑफ दैट। देन द रीजंस ऑफ इनएडुकेसी ऑफ लेजिस्लेटिव मेजर्स, तो कारण क्या क्या है जिसके कारण लेजिस्लेटिव मेजर्स आर नॉट सफिशिएंट अलोन टू एंश्योर द सेफ्टी एंड द स्टेप्स दैट नीड्स टू बी टेकन टू एंश्योर द सेफ्टी। तो चार क्वेश्चन, चार डायमेंशंस क्रिएट किए गए हैं, है ना, यू कैन सी। डायमेंशंस को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहला स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू वुमेन सेफ्टी, एनसीआरबी की बात कर सकते हो, कोई रिपोर्ट हो, कोई सर्वे हो, है ना, यू कैन कोट दीज डेटा। देन एग्जिस्टिंग लेजिस्लेटिव मेजर्स एंड देयर इनएडुकेसी, तो जो भी लेजिस्लेटिव मेजर्स हैं, है ना, उनका क्या क्या नाम है ना, वट एवर लॉज आर देयर यू कैन लिस्ट डाउन दैट। एंड देन क्यों इनएडिक्वेट है वो केटरिंग टू वुमेन सेफ्टी, सो यू कैन लिस्ट डाउन दैट ऑल्सो, है ना। इनएडिक्वेसी क्या क्या है, लो रिपोर्टिंग होती है ना, कानून तो है बट रिपोर्टिंग क्या होती है, बहुत कम होती है। सोशल स्टिग्मा अटैच्ड है ना, आप रिपोर्टिंग लाइक महिलाएं रिपोर्ट क्यों नहीं करती है ना, इस टाइप के वायलेंस के केस, बिकॉज सोशल स्टिग्मा अटैच्ड है। एपैथी ऑफ द लॉ एनफोर्सिंग ऑफिसर्स, है ना, इनएडिक्वेसी क्यों है, कानून तो है, एफआईआर रजिस्टर नहीं होता, कानून काम नहीं करता, है ना, वो कानून काम कौन कराएगा, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस ऑफिसर्स, ठीक है। सो एपैथी ऑफ लॉ एनफोर्सिंग ऑफिसर्स। देन पेट्रियार्की, पेट्रियार्की बहुत बड़ी चीज है ना सोसाइटी में, सो दैट हिंडर्स, वो रोकता है लेजिस्लेटिव मेजर्स को काम करने से, सो दैट इज द इनएडिक्वेसी इन द लेजिस्लेटिव एग्जिस्टिंग लेजिस्लेटिव मेजर्स। तो एग्जिस्ट तो कर रहा है बहुत सारा कानून, बहुत अच्छे अच्छे कानून है, बहुत स्ट्रिंजेंट कानून है, बट स्टिल यू सी दीज आर नॉट सफिशिएंट। अब जब इसको हमने एक्सप्लोर कर लिया, देन यू कैन टॉक अबाउट द स्टेप्स दैट नीड्स टू बी टेकन, है ना, स्टेप्स दैट नीड्स टू बी टेकन। उससे पहले हम क्या बोलेंगे, लिमिटेशंस क्या है इन लॉ की, ठीक है। लॉ की लिमिटेशन क्या है, एटीट्यूड की प्रॉब्लम है ना। लॉ तो बना दोगे आप, है ना, कानून बना दोगे, बट एटीट्यूड, उसको फॉलो करने के लिए एटीट्यूड भी चाहिए, सो दैट इज नॉट देयर इन आर सोसाइटी, ठीक है। पेट्रियार्की ना, यू सी ना, एटीट्यूड की बात कर रहे हैं तो यू सी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन केस ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, यू स्टिल सी दोस थिंग्स डिस्पाइट विशाखा गाइडलाइंस। सो एटीट्यूड इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, सो विल सी कि उसको सॉल्व भी कैसे करना है ना स्टेप्स में। अब जब स्टेप्स में आएंगे तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे वो भी हम बताएंगे। देन लिमिटेशन क्या है, पेट्रियार्की, सेंसिटाइजेशन नहीं है समाज में, ये भी तीसरा फैक्टर है ना। कॉमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन हो रहा है ना, यू सी ऑल द एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग एवरीवेयर वुमेन इज कॉमोडिफाइड। अभी रिसेंटली दो तीन गाने भी सुने होंगे आपने बहुत पॉपुलर, है ना, विच आर कॉमोडिफाइंग वुमेन और ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन, ठीक है। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द लॉ। देन कम्स द स्टेप, है ना, कि अब लिमिटेशंस तो ये हो गई कि लेजिस्लेटिव मेजर सफिशिएंट नहीं है क्योंकि ये लिमिटेशन है। अब इसके स्टेप्स क्या लिए जा सकते हैं, ठीक है। वाइड स्केल पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो स्टेप्स क्या क्या लिए जा सकते हैं, तो सबसे पहली बात क्या कहेंगे, एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में क्या बताया जाएगा, जेंडर इक्वालिटी की बात करेंगे, एम्पैथी की बात करेंगे, नॉन वायलेंस की बात करेंगे, नॉन वट एवर वैल्यूज यू कैन टॉक अबाउट विच विल इनकलकेट सम सेंस अमंग द सिटीजन्स अबाउट द सेफ्टी ऑफ वुमेन, या वुमेन के इशू पे सेंसिटाइज हो सके, ऐसा एजुकेशन सिस्टम हमको चाहिए, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। देन स्टेप में क्या हो सकता है, डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग, जो आपके माँ बाप हैं, है ना, कई बार ऐसा होता है कि घर में ही भेदभाव होने लग जाता है, और जो वैल्यूज होती है, माँ बाप की वैल्यूज होती है ना, अगर आपके लाइक योर फादर इज वेरी स्ट्रिक्ट और मे बी अ लिटिल इंक्लाइन टुवर्ड्स द मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड इज निग्लेक्टेड, दैट गेट्स ट्रांसमिटेड जनरेशन ओवर जनरेशन, तो उस ट्रांसमिशन के चेन को भी रोकना पड़ेगा ना। तो वैल्यू ट्रांसमिशन में क्या ट्रांसमिट होना चाहिए, प्यार, है ना, रिस्पेक्ट फॉर अदर जेंडर, तो दीज थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम द फैमिली इटसेल्फ, और यू कैन से फ्रॉम द पेरेंट्स इटसेल्फ, है ना, आपके मम्मी पापा भाई बहन, है ना, चाचा ताऊ, वट एवर फैमिली सिस्टम इज देयर, वैल्यूज आर ट्रांसेंडिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लेवल। तो सबसे पहले डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग, उसमें जेंडर सेंसिटिविटी भी आती है ना, यू योर मदर माइट बी टेलिंग यू ना कि हाउ यू शुड बी मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स योर सिस्टर, सो दीज थिंग्स आर जेंडर सेंसिटिविटी। देन जेंडर रोल्स की बात कर लेंगे ना, कि जेंडर रोल में क्या होता है कि कई बार प्रिविलेज दिया जाता है कि ना, बेटा है तो कर सकता है, बेटी है तो नहीं कर सकती है, बेटा है तो रात में 12-2 बजे कभी भी आए, लड़की है तो नहीं आ सकती कभी भी, है ना। सो दीज थिंग्स आर लाइक जेंडर रोल्स, सो यू मस्ट गिव सेम रोल एंड प्रिविलेजेस टू बोथ ऑफ योर चाइल्ड, है ना, बोथ मेल एंड फीमेल। तो डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग की यू कैन सजेस्ट थिंग्स स्टेप्स में। देन अवेयरनेस कैंपेन्स, है ना, स्टेक होल्डर, मैंने बोला कि और भी लोग हैं, कौन कौन है स्टेक होल्डर्स, मीडिया है, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, दोज आर ऑल्सो स्टेक होल्डर्स। तो अवेयरनेस कैंपेन्स हम रन कर सकते हैं ना, ऑब्वियसली रन भी हो रहा है, we can focus more on this aspect because in the present age of social media this will work more effectively. So awareness किसके बारे में करना है, राइट्स के बारे में, आपके अधिकार क्या हैं। महिलाओं को कई बार अधिकार ही नहीं पता होता, पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं होती हैं, उनको अपने अधिकार नहीं पता होता, और मैक्सिमम को नहीं पता होता कौन कानून पढ़ने जा रहा है ना,
detail each and everything. Until something happens, people don't read the law also. So you must have basic understanding of what the law says, what are your rights. ठीक है. Then awareness can be spread through social media, influencers. ठीक है. So you can talk about them also in the awareness campaign part. स्टेप्स में और क्या आ जाएगा? सेंसिटाइजेशन ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स. तो पुलिस वाले हैं, है ना, जो छोटे लेवल के कांस्टेबल हैं, दरोगा हैं, दे आर वेरी रूड, है ना, इन दीज केसेस. मैनिपुलेटिव होता है, पॉलिटिक्स रहती है बहुत सारी. ठीक है. सो अगेन इनके लिए इनकी ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, सेंसिटाइज करना पड़ेगा, है ना, जेंडर स्टीरियोटाइप ना करें ये, है ना. कोई भी महिला आती है, यू माइट हैव सीन इन मेनी मूवीज ना, दे स्पीक वेरी रूडली, गाली गलौज करते हैं, है ना, समटाइम्स उल्टा उन्हीं को दोषी ठहरा देते हैं, है ना, अंडर द प्रेशर. सो जेंडर स्टीरियोटाइप भी करना पड़ेगा ना, स्टीरियोटाइपिंग से रोकना पड़ेगा उनको. देन जीरो एफआईआर का प्रोविजन है. ठीक है. उसको भी एनफोर्स करने के लिए काम करना पड़ेगा, सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि आपको रजिस्टर करना ही करना है केस, भले कितना भी प्रेशर रहे, पॉलिटिकल प्रेशर है, यू हैव टू डू योर ड्यूटी. प्राइवेसी सेंसिटिविटी की कई बार लीकेज हो जाती है ना, डेटा लीक हो जाता है, फोटोज लीक हो जाती हैं, ऑल दोस थिंग्स फ्रॉम आर डन फ्रॉम द ऑफिसर्स, लाइक उनके पास से ही होती हैं ये सारी चीजें. तो उनको भी रोकना है, क्योंकि प्राइवेसी सेंसिटिविटी पे भी काम करना है. तो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स विच यू कैन सजेस्ट इन गोइंग बियॉन्ड द लेजिस्लेटिव मेजर्स. तो स्टेप्स बता दिया. देन और स्टेप्स क्या बता सकते हैं? मीडिया की बात कर सकते हैं ना, यू कैन टॉक अबाउट मीडिया की. उनकी जो रिपोर्टिंग होनी चाहिए वो ट्रूथफुल होनी चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए, डिवाइसिव नहीं होना चाहिए ना, और मीडिया ट्रायल ना हो. ठीक है. वॉट एवर लॉ इज देयर, लॉ के हिसाब से काम होना चाहिए ना. आप ब्रांड मीडिया के थ्रू नहीं कर सकते हो कि ये गलत है, ये सही है ना. आपका मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए. ठीक. जस्टिस की डिमांड करनी चाहिए मीडिया को, है ना, डिमांड लॉफुल जस्टिस की. आप जो भी कोर्ट है उनके थ्रू जाइए, है ना. वॉट एवर इज ट्रूथ यू स्पीक अबाउट दैट. तो मीडिया का एक रोल ये भी कह सकते हैं हम. देन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, है ना, छोटी मोटी चीजों पे भी ध्यान देना है ना. पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, उसमें सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल करेंगे, जीपीएस इंस्टॉल करेंगे. जो डेटा जनरेट होगा, है ना, जो भी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग होगी उसका सेंट्रल डेटाबेस होगा. जैसे आप मेट्रो में जाते हो तो दो डेटाबेसेस आर केप्ट, कि कभी भी कोई रिपोर्ट होता है विद इन मे बी वीक और लाइक month or something like that, then you can retrieve those data, those videos of from CCTV camera, and then you can trace the culprit. So पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमको और सेफ्टी बढ़ानी चाहिए. हेल्पलाइन नंबर्स और एप्स जो होते हैं ना, 24/7 हेल्पलाइन नंबर गवर्नमेंट रिलीज करती है, डिस्ट्रेस कॉल पब्लिसिटी के लिए ना. दीज थिंग्स आर अगेन इंपॉर्टेंट स्टेप्स विच कैन बी टेकन. एंड देन कम्स द फाइनल स्टेक होल्डर, वुमेन हरसेल्फ. तो सेल्फ डिफेंस पे भी काम करना है ना. शी मस्ट नो फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू सेल्फ डिफेंस इन केस ऑफ इमरजेंसी. इन इमरजेंसी यू कैन ओनली सेव योर सेल्फ. सो सेल्फ डिफेंस पे भी काम करना है वुमेन के. सो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स, लॉट ऑफ स्टेप्स विच आर बियॉन्ड लेजिस्लेटिव मेजर्स. तो क्वेश्चन का मेन डिमांड यही था. सो स्टेप्स जो हम बताएंगे, सो वी हैव टू कवर दिस कंप्रेहेंसिवली. तो आपका एटलीस्ट 2 से 3 पेज जो होना चाहिए वो स्टेप्स पे जाना चाहिए. एंड देन यू कैन स्टार्ट विद द गवर्नमेंट की स्कीम्स, या गवर्नमेंट क्या एफर्ट कर रही है. जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो कानून अभी आए हैं ना, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, दीज थिंग्स आर जो गवर्नमेंट के फ्लैगशिप एफर्ट्स हैं, है ना. जैसे अपराजिता बिल अभी पास हुआ है ना, यू कैन मेंशन दोस थिंग्स आल्सो इन द गवर्नमेंट एफर्ट्स. एंड देन यू कैन कंक्लूड विद अ कोट, है ना. आप एक कोट से कंक्लूड कर सकते हो. और मे बी स्टोरी जो आपने शुरू में स्टार्ट की थी हाथरस वाली, या जो कोलकाता वाली आप खुद से ट्राई करोगे, यू कैन कंक्लूड विद दैट पर्टिकुलर स्टोरी इटसेल्फ, और यू कैन यूज सम कोट. तो दिस वाज द ब्रेनस्टॉर्मिंग थिंग, है ना. ने वापस से एक बार रिवाइज करते हैं कि कैसे कैसे इसको ब्रेनस्टॉर्म करना है. सबसे पहले कोई भी टॉपिक देखते हैं हम क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं ना, कि उसके सिनोनिम्स ढूंढते हैं, उसका मीनिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसका वाइडर पर्सपेक्टिव ढूंढने की कोशिश करते हैं. तो लेजिस्लेटिव मेजर्स आर अलोन नॉट इनफ, है ना. सो इसका मतलब क्या हो गया कि लेजिस्लेटिव मेजर्स के ऊपर की बात करनी है हमको मेजरली अपने एस्से में. वुमेन सेफ्टी, है ना. वुमेन सेफ्टी में आप किसकी बात करोगे, है ना. व्हाट विल यू टॉक अबाउट. देयर आर मेनी सेफ्टी इश्यूज, तो आप सारों को लिस्ट कर लो यहां पर. देन स्टेक होल्डर्स कौन कौन है. अगर लेजिस्लेटिव मेजर कानून इज नॉट द लास्ट स्टेप, तो कानून के बियॉन्ड कौन कौन है ना. मीडिया है, इंडिविजुअल है, सरकार है, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स है. सो लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स आर देयर, उनके बारे में भी हम बात कर सकते हैं. सो दिस इज योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेक्स्ट ऑफ द टॉपिक. एंड देन इसमें डेटा, रिपोर्ट, फैक्ट्स, वॉट एवर यू कैन रिकलेक्ट, यू कैन लिस्ट डाउन. फिर इंट्रोडक्शन में हम स्टोरी बेस्ड इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, करंट अफेयर्स, है ना. यू कैन राइट अ नरेशन बेस्ड स्टोरी. एंड देन डायमेंशंस. अब डायमेंशंस की बात आई तो डायमेंशंस में यू कैन एक्सप्लोर वेरियस डायमेंशन 1 2 3 4, है ना, वट एवर वी हैव लिस्टेड जस्ट नाउ. एंड देन यू कैन राइट अ कंक्लूजन. तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हुए यू कैन जस्ट break down your essay into various dimension, various perspectives,
and then you can write on that. So here I have written this particular essay in detail, and I'll want you all to read this essay. I'll share this particular document in the Telegram group from where you can download this and read this. I'll give a brief reading, है ना, आपके सामने एक बार ब्रीफ रीडिंग देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि कैसे फ्लो मेंटेन करना है और कैसे आपको इंट्रोड्यूस करना है ना. सो इंट्रोडक्शन वी हैव सीन, ये वाला हमने पार्ट देख लिया था. इंडिया वोक टू येट अनदर हॉरिफाइंग रेप स्टोरी. This time, the victim, a 19-year-old girl from Hathras, was allegedly raped by 4 men from the same area. In the coming days, as the country was watching and waiting in horror. So you see, जैसे आप रीड कर रहे हो इस पर्टिकुलर एसे को ना, यू सी द नरेशन, आपके दिमाग में सारे पिक्चर्स क्लियर हो रहे होंगे. सो सेम थिंग इज रिक्वायर्ड फॉर योर एसे ऑल्सो. अदरवाइज द एसे लुक्स वेरी मैकेनिकल, है ना, बहुत मैकेनिकल लगता है जब उसमें इमोशंस नहीं डले होते हैं ना. यू कैन कंपेयर एनी टॉपर्स एसे, ठीक है, मे बी ऑफ यूपीएससी, बीपीएससी, एनीवन. सो आप देखोगे जिसमें आपको इमोशन लग रहा है ना कि ही हैज अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल, ही नोज थिंग्स इन डेप्थ, ही अंडरस्टैंड्स थिंग्स इन डेप्थ. सो दैट इज रिफ्लेक्टेड इन योर राइटिंग स्टाइल ऑल्सो. यहां पर थोड़ा सा ड्रामेटिक भी हो रहा है, थोड़ा इमोशनल भी हो रहा है, बट सी बहुत ज्यादा ये नहीं कि 4 पेज लिख दिया हमने स्टोरी. सो स्टोरी इज वेरी कट शॉर्ट, है ना, सिंपल से बताया कि ऐसा हुआ, है ना, ये केस था, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ. इस पूरी स्टोरी से हमको ये समझ में आता है कि ये भारत में ऐसे कई सारी स्टोरीज होती हैं या कई सारे इंसिडेंट्स होते हैं जिनमें से ये एक है और ये टिपिकल है ना, रिप्रेजेंट्स अ टिपिकल केस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन, द एपैथी ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड द केस अगेंस्ट लॉ बीइंग नॉट अलोन टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ वुमेन. तो ये केस स्टडी है एक तरीके से कि सिर्फ लॉ वाला काम सेफ्टी इंश्योर नहीं कर सकता, है ना. सो ये स्टोरी के थ्रू इसने टोन सेटिंग कर दी. एंड देन इन दिस एसे, अब हम एसे को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बॉडी पार्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड देन विल राइट कि इन दिस एसे हम ये चीजों पे बात करेंगे. 4 डायमेंशंस हमने बोले, हमने डिस्कस किया, वो 4 डायमेंशंस ब्रीफली लिख दिया. वी विल डिस्कस द स्टैटिस्टिक्स, लेजिस्लेटिव मेजर्स, रीजंस फॉर इनएडिक्वेसी, एंड देन स्टेप्स नीड्स टू बी टेकन. 4 डायमेंशन है, 4 में अगर हम एक एक पेज भी लिखे तो हमारा 4 पेज यहां भर गया, 1 पेज इंट्रोडक्शन में और 1 पेज लगभग कंक्लूजन एंडिंग में. सो ऑलमोस्ट 7 to 8 पेजेस यू विल फिल. देन यू कैन स्टार्ट विद द डेटा अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो डेटा ऑफ 2022, एंड यू कैन यूज एनी डेटा ना, 22, 23, 24, वॉट एवर यू आर गेटिंग, यू कैन यूज दैट. इंडिया रजिस्टर्ड 4.4 या 4.5 लाख केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, एवरेजिंग अप्रोक्सीमेटली 50 केसेस एवरी आवर, है ना. सो फैक्ट भी अगर हम डालेंगे तो ऐसा स्टार्टलिंग फैक्ट डालेंगे कि एग्जामिनर देख के उसको एक बार क्लिक कर जाए, है ना, कि व्हाट ही इज टेलिंग, है ना, कितना ग्रेव क्राइम है या कितना ग्रेव डेटा है ये, कि हर घंटे में 51 केसेस ऑफ वायलेंस हो रहा है वुमेन के अगेंस्ट अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी डेटा. आप अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहे हो. इसके आगे जाते हैं ना, इफ यू हैव 2-3 डेटा, सो यू कैन गो फर्दर एंड यू कैन सब्सटैंशिएट योर पॉइंट फर्दर. थॉमस रियूटर्स सर्वे इन 2019 हेल्ड इंडिया एज द मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर वुमेन, है ना. थॉमस रियूटर बहुत फेमस मीडिया हाउस है ना, उसकी रिपोर्ट थी कि इंडिया इज द मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर वुमेन. अ शेम फॉर एनी थिंकिंग मैन, है ना, किसी भी एक सोचने वाले इंसान के लिए ये बहुत ही ग्रेव कंसर्न है ना. सो सी द इमोशन ऑल्सो, full stop. Similarly, according to NCRB, there has been a 4% increase in crime rate against women in the last 1 year with 12% increase in rape cases. So एक और डेटा दे दिया यहां पर. अब बात आती है कि डेटा से हम बताना क्या चाह रहे हैं ना. यू हैव टू शो द कनेक्शन लाइंस ऑल्सो, है ना, यू हैव टू राइट द एसे इन फ्लो. तो हमने डेटा बता दिया. नाउ यू से these statistics go on to show the acute problem of women safety in India. तो ये डेटा जो हमने ऊपर बताया आपको, है ना, ये क्या बता रहा है कि जो वुमेन का प्रॉब्लम है सेफ्टी का, वो बहुत ही एक्यूट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है ना, अकॉर्डिंग टू दिस डेटा. फुल स्टॉप. दिस इज डिस्पाइट द वेरियस लेजिस्लेटिव मेजर्स दैट इंडिया हैज टेकन ओवर द ईयर्स. अब हमने यहां पर क्या टोन सेटिंग कर दी कि ये जो डेटा ऊपर दिया गया है, ये इसके बावजूद है कि इंडिया ने बहुत सारे लेजिस्लेटिव मेजर्स लिए हैं. एग्जैक्टली क्वेश्चन में भी यही बोल रहा है, टॉपिक में भी यही बोल रहा है कि लेजिस्लेटिव मेजर्स होने के बावजूद ये सारी चीजें रुक नहीं रही हैं. तो हमने भी यही बताया कि ये डेटा है आपके सामने और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी शो कर रहा है ना, जो इंडिया में वुमेन से रिलेटेड सेफ्टी का इशू है, ये बहुत ही एक्यूट प्रॉब्लम है. और ये डिस्पाइट लेजिस्लेटिव मेजर्स, है ना, स्ट्रिंजेंट लॉज होने के बावजूद ये डेटा आ रहा है, बहुत रीसेंट डेटा है. ठीक है, तो आपने यहां पर टोन सेट कर दिया, पहला आपका डायमेंशन कवर हो गया. नाउ यू से कि व्हाट आर द लेजिस्लेटिव मेजर्स. सेकंड बात हमने यहां की थी कि व्हाट आर द लेजिस्लेटिव मेजर्स. सी हियर ना, स्टैटिस्टिक्स दे दिया
एग्जिस्टिंग लेजिस्लेटिव मेजर्स की बात करेंगे एंड देन उसके इनएडिक्वेसी की बात करेंगे. सो स्टार्टिंग विद द legislative measures. Government of India over years have come up with legislative measures to ensure women's safety. Simple सा एक लाइन लिखा. These include laws like Dowry Prohibition Act, Domestic Violence Act, Prohibition of Sexual Harassment at Workplace Act, Criminal Law Amendment Act, है ना, Amendment to the Rape and Murder Provisions in IPC, CRPC, and most recently भारतीय न्याय संहिता, है ना, ये जो 3 कानून आए हैं इनके बारे में आप लिख दोगे ना, टू मेक देम मोर स्ट्रिंजेंट. जो भी महिला से रिलेटेड मुद्दे हैं उन पे कानून को और स्ट्रिंजेंट बना दिया गया है ना. ऑनलाइन वाली चीजें कवर कर दी गई हैं. फुल स्टॉप. अब हमने बता दिया कि एग्जिस्टिंग मेजर्स क्या हैं. ठीक. फुल स्टॉप. डिस्पाइट दीज मेजर्स वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज राइजिंग एंड नॉट डिक्लाइनिंग. इन मेजर्स के बावजूद भी वायलेंस बढ़ता जा रहा है, घट नहीं रहा है. फुल स्टॉप. अब द पर्टिनेंट क्वेश्चन टू आस्क इज व्हाई. आप यहां पर क्वेश्चन भी पुट अप कर सकते हो. दिस इज अ वेरी एंगेजिंग फॉर्म ऑफ राइटिंग योर एसे और कनेक्टिंग 2 पैराग्राफ्स. तो बहुत लोग कनेक्टर कनेक्टर बोल रहे थे ना, जो परेशान हो रहे थे. कनेक्टर्स तो एक हमने देख लिए थे वर्ड के फॉर्म में, एंड हियर इज लाइक इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, है ना. यू आर पुटिंग थिंग्स इन अ सीक्वेंस. अब यहां बोल दिया कि लेकिन सवाल तो ये है कि ये होता क्यों है ना, व्हाई इट इज हैपनिंग. देन यू कम, दो द एनैक्टमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव मेजर्स इज अ नेसेसरी कंडीशन टू रिड्यूस द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन बट इट इज नॉट सफिशिएंट. देन यू आर टेलिंग कि जो लॉज बनाए गए हैं ये अलोन सफिशिएंट नहीं है, दीज आर नीडेड, है ना, बहुत जरूरी है. कानून नहीं होगा तो लॉलेसनेस हो जाएगी समाज में. तो कानून का होना तो बहुत जरूरी है बट दीज आर नॉट सफिशिएंट, है ना. अब हम प्रॉब्लम गिनाएंगे जो हमने यहां पर ब्रेनस्टॉर्म किया था. ठीक है, कि एग्जिस्ट इनएडिक्वेट क्यों है ना, ये सारे रीजंस. अब इनको हम एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे. ठीक. द फर्स्ट प्रॉब्लम, अब सफिशिएंट क्यों नहीं है, उसके प्रॉब्लम क्या है ना. लेजिस्लेटिव मेजर्स हो रहे हैं फिर भी प्रॉब्लम क्यों है. फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट लॉ वर्क्स व्हेन केसेस आर रिपोर्टेड, है ना. लॉ, कानून कब काम करेगा, जब आप जाके थाने में एफआईआर दर्ज कराओगे तभी तो कानून काम करेगा. अनटिल अनलेस किसको हवा में पता थोड़ा नहीं चल रहा है कि आपके साथ क्या हो गया है घर पे या कहीं पे भी क्या हो गया. जब आप रिपोर्ट करने जाओगे तभी. तो क्या होती है, रिपोर्टिंग नहीं होती है. जो वायलेंस रिलेटेड टू वुमेन है वो रिपोर्टिंग होती ही नहीं है, वुमेन जाती ही नहीं है ना. इन एक्सट्रीम केसेस देखो, बट इन स्मॉल केसेस या जो नॉट वेरी हाई प्रोफाइल केसेस दे डोंट गो. सो विदाउट रिपोर्टेज लॉज आर जस्ट वर्ड्स इन द बुक, है ना. सिर्फ शब्द हैं और कुछ नहीं है ना. बड़े बड़े शब्द होते हैं, बाकी खोखली चीजें होती हैं विदाउट रिपोर्टेज. In case of domestic violence, it has been found through surveys that 86% of the cases go unreported. So, this is again data from NCRB. Up, this stark figure goes on to prove the worst fears of all that the domestic violence cases that we come to know are just the tip of the iceberg. So, ये डेटा हमको बताता है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आ रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट तो हो ही नहीं रही है. क्या बोल रहा है, 86% ऑफ द केसेस आर नॉट रिपोर्टेड. तो ओनली 14% केसेस रिपोर्ट हो रही हैं, और उसमें भी हमारे पास डेटा कितना आ रहा है, 4.5 लाख लगभग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, और पर आवर कितना हो रहा है. अब देखो, अगर रिपोर्ट एक्चुअल में होने लग जाए तो डेटा विल शूट. सो दिस डेटा व्हाट एनसीआरबी गेट्स और वॉट एवर वी गेट इज टिप ऑफ द आइसबर्ग, बिकॉज रिपोर्टिंग होती नहीं. तो रिपोर्टेज को भी एक अच्छे तरीके से हमने समझा दिया. बट व्हाट डू, अगेन एक सवाल अगला पैराग्राफ को कनेक्ट करने के लिए, बट व्हाई डू वुमेन डू नॉट रिपोर्ट द केसेस. अब बात आती है कि वुमेन केस रिपोर्ट करती क्यों नहीं है. Women most of the time do not report the cases because of the societal stigma. Very important. This stigma emerges from the fact that in our society and people judge the victim more than the perpetrators. तो जज किसको किया जाता है समाज के द्वारा, जो विक्टिम होती है ना, या जो विक्टिम होता है, नॉट द परपेट्रेटर. तो कायम किया है उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जाता, या वो पीछे चला जाता है, और जो विक्टिम होती है उसी के ऊपर लांछन लगाए जाते हैं. ठीक है, ऑल ऑफ यू माइट हैव हर्ड दिस or listen to this in the recent incidents. So this is clear a case of rape. So this is clear in cases of rape when the blame is put on the woman of wearing short clothes, है ना, or not being charactered enough, है ना. बहुत संस्कार की बात करने लग जाते हैं लोग, है ना, न्यूज मीडिया पे, छोटे कपड़े पहने हैं, है ना, ऐसे ऐसे कमेंट्स आपने सुने ही होंगे. ठीक है, तो ये इसके कारण. दिस सोसाइटल स्टिग्मा इज रीइंफोर्स्ड बाय अदर सोशल इल्स. तो इस सोशल स्टिग्मा से रिलेटेड और भी अदर सोशल इल्स हैं, सब उसके ऊपर भारी पड़ जाते हैं. सो ओवरऑल सोशल स्टिग्मा. एपैथी ऑन द पार्ट ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एड्स टू द स्टिग्मा, है ना. अब बात कर रहे हैं कि भाई रिपोर्टिंग क्यों नहीं करने जाती. तो सबसे पहली बात कर ली कि स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा कारण वो रिपोर्ट नहीं करनी जाएगी. अब दूसरा कि जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास अगर चली भी जाती है तो वो भी क्या है, एपैथी है उसकी तरफ से. तो
Apathy on the part of the law enforcement agencies adds to the stigma. See the transition of the words. Adds to the stigma and leading to minimal reporting by women. तो ये भी एक मेजर कारण है कि वुमेन वहां जाएगी, उसको वहां पर भी प्रताड़ित किया जाएगा, तो वो जाती ही नहीं है। दो दो स्टिग्मा तो है ही है, उसके बाद भी अगर वो हिम्मत करके पहुंच जाए तो उसका केस ही रिपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, और ये होता क्यों है, इसके डेप्थ में अगर हम कभी जाएंगे तो आई टेल यू, बट ये होता इसलिए कि सरकार हमेशा चाहती है कि उसका स्टेट अच्छा दिखे, है ना। कोई भी सरकार है, कोई भी चीफ मिनिस्टर है, वो ऐसे चाहेगा कि हमारे स्टेट में कम से कम रिपोर्टिंग हो, तो वो रजिस्टर ही नहीं करते हैं, है ना। जनरली वो रजिस्टर नहीं करते, करना चाहिए बट नहीं होता है। when you will go into police you will understand these things. Police and administration in many cases being found guilty of being reluctant of even filing an FIR, है ना। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा पाया गया कि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन रिलेक्टेंट हो जाती है कि FIR नहीं होगा, बाहर ही इधर उधर से मामला निपटा दिया जाता है। हाथरस प्रोवाइडिंग अ रीसेंट एग्जाम्पल, है ना। सो अगेन उससे कनेक्ट कर रहे हैं ना, जो ऊपर इंसिडेंट है वहां पर भी यही हुआ, वहां पर भी FIR बड़ी मुश्किल से दर्ज हो पाई थी। तो हाथरस प्रूविंग अ रीसेंट एग्जाम्पल। फुल स्टॉप। इन्वेस्टिगेशन इज इन अ लैकडाइसिकल मैनर एड्स टू द एपैथी। अब मान लीजिए कि रजिस्टर भी होगा केस, अब इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का क्या, उसमें भी इधर उधर। ठीक है, सो एड्स टू द एपैथी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कम फ्रॉम द सेम सोसाइटी एंड एम्बडी इट्स वैल्यूज सच एज पेट्रियार्की एंड ब्लेमिंग द विक्टिम। अब इसमें भी कनेक्ट कर दिया ना। आप सोचो कि ये दो पैराग्राफ में व्हाई नॉट रिपोर्ट द केसेस, सबसे पहले बोला कि स्टिग्मा है, स्टिग्मा हो गया। स्टिग्मा के आगे जाओ आप, एनफोर्समेंट, आप थाने जाओ, है ना, या आप इन्फोर्स कराने जाओ अपना जो भी है कानून, तो वहां पर आपको रिपोर्टिंग नहीं होगी। ठीक है, FIR दर्ज नहीं होगा। उसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद क्या है, अगर रिपोर्टिंग हो भी गई, है ना, आपने FIR दर्ज भी करा दिया, तो आपका जो इन्वेस्टिगेशन है वो कैसा होगा और उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब वो भी आप नहीं श्योरली कह सकते हो। सो अगेन दैट कम्स। उसके बाद भी ये बताना है कि पेट्रियार्की भी है एक मेजर कंसर्न। सो अब यही बताएंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो समाज में है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो अल्टीमेटली आ तो इसी समाज से रहे हैं, तो उनके अंदर भी पेट्रियार्की भरी हुई है ना। सो वैल्यूज सच एज पेट्रियार्की एंड ब्लेमिंग द विक्टिम, वो भी ब्लेम करते हैं ना। आपने कई पुलिस ऑफिसर्स को सुना होगा, वो बोलते हो कि ऐसे है वैसे है ना। सो दे कम फ्रॉम द सोसाइटी इटसेल्फ एंड दे आर अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रियार्की, है ना। Apart from these, women also fear reporting the cases of violence, as most of the violence in India is domestic in nature, है ना। That is, it happens within the family and by the close relatives. This makes it difficult for them to choose between losing the home and normal reporting, है ना, अपना घर छोड़ के जाके रिपोर्टिंग कराए वो, या तो ना ऑब्वियसली घर का बंधन रहता है ना, कि घर वाले क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा, है ना। वो उस चक्कर में रिपोर्ट भी नहीं करती है, एंड शी इज एब्जॉर्बिंग द ट्रॉमाज। सो क्लोजिंग द होम, उसके पास ऑप्शन क्या रहता है ना, दिस मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर देम टू चूज, है ना। उसके पास चॉइस क्या क्या है कि अपना घर छोड़ दे और जाके रिपोर्ट करा दे नॉर्मली, और रिपोर्ट ना करे और एंड्योर करे उस एब्यूज को। ठीक है, सो देन यू राइट, यूजुअली दे चूज द लैटर, है ना। जो महिलाएं हैं इंडिया में, वो ये नहीं करके ये करती हैं, नॉट रिपोर्टिंग एंड एंड्यूरिंग द एब्यूज, है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो दिस इज हाउ फर्स्ट वाला डायमेंशन कवर हो गया। लॉज माइट चेंज द बिहेवियर इफ द लॉ एनफोर्समेंट इज स्ट्रिक्टर, बट दे कैनॉट चेंज द एटीट्यूड। ठीक है, लॉ अगर आपका बिहेवियर चेंज कर पाता तो बहुत अच्छी बात हो जाती है, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, एटीट्यूड आपका बहुत पहले से बन जाता है, बचपन से बनना शुरू हो जाता है। फिर हम करेंगे बात स्टेप्स की, है ना, धीरे धीरे स्टेप्स पे आ रहे हैं। द एटीट्यूड ऑफ पेट्रार्की इज व्हाट फ्यूल्स द वायलेंस, एंड टू एलिमिनेट वायलेंस दिट एटीट्यूड हैज टू बी चेंज। ठीक है, एक एटीट्यूड होता है भाई, अब कोई इंसिडेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि उस जो भी परपिट्रेटर है ना, जो भी क्राइम कर रहा है, उसका एटीट्यूड ही खराब है वुमेन के लिए। और वो कहां से आ रहा है, उसके बचपन से आ रहा है, उसके माँ बाप से आ रहा है, उसके समाज से आ रहा है, जिस भी सोसाइटी में रहा है, उसकी पढ़ाई लिखाई से आ रहा है। ठीक है, तो इनको चेंज किए बिना आप सोच रहे हो कि लॉ बना के या बहुत स्ट्रिक्ट कानून बना के आप सारी चीजों को बदल दोगे, so that is not going to happen. The attitude of patriarchy is what fuels the violence, and to eliminate the violence, the attitude has to be changed. तो हमको सीधे बात करनी है कि हम एटीट्यूड को कैसे बदलें। In addition to this legislative measures, many other things can be done that will help in reducing and ultimately eliminating the violence, ensuring women's safety. अब यहां पर हमने अगले लाइन की या अगले पार्ट की टोन सेटिंग कर दी कि इन लेजिस्लेटिव मेजर्स के अलावा भी बहुत सारे मेजर्स हैं जिन पे काम किया जा सकता है और वायलेंस को रोकने में काम मदद मिल सकती है। सो देन यू विल स्टार्ट विद द वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, स्टार्टिंग विद नंबर 1,
वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, जो हमने बोला था कि कैसे हमको पैराग्राफ में ट्रांजिशन करना है, इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट, या फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, है ना, इस टाइप से हम अप्रोच कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द tone of the question या tone of the essay. Call will get disconnected, everyone join again. So value based education is the first and the foremost responsibility of the educational system. तो education system हमारा वो क्या है, value based ही इंपॉर्टेंट है उसके लिए. तो inculcating the values of gender equality, कौन से values inculcate करने हैं, gender equality, empathy, compassion, non violence will go a long way in cutting the roots of the menace of violence against women. तो अगर ये वैल्यूज हम बचपन से इंकलकेट कर दे किसी बच्चे में, तो दिस विल हेल्प इन cutting the menace of violence against women. So this was the first thing. Then democratic parenting की बात करेंगे ना. Democratic parenting can be a game changer. Parents need to transmit values of gender sensitivity and love to the children. Full stop. Further, segregation of gender roles should be eliminated and both boys and girls should be raised up similarly. So जो हमने पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग में डिस्कस किया था, सेम चीज हम यहां पर दो तीन स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिए. Then we will talk about the awareness campaigns, जो मैंने ऊपर डिस्कस भी किया था, about the presence of law against the gender violence which lead to warning of to be criminals and ensure that women also know their rights. तो जो अवेयरनेस कैंपेन है ना, लॉ एग्जिस्ट कर रहा है बट वुमेन को उसका अवेयरनेस ही नहीं है ना, समाज में अवेयरनेस ही नहीं है. तो ऐसे अवेयरनेस कैंपेन को भी हमको प्रमोट करना चाहिए, है ना, लॉ के बारे में कि लॉ प्रेजेंट है, या जैसे अभी रिसेंटली 3 लॉज आए हैं उसके प्रोविजंस के बारे में वाइड स्केल पे हमको अवेयरनेस कैंपेन्स भी करने हैं ना, अगेंस्ट जेंडर वायलेंस लीडिंग टू वार्निंग. जो भी क्रिमिनल्स हैं ना, जिनको भी लग रहा है कि कानून से वो बच जाएंगे, तो उनको भी पता होना चाहिए कि कानून कितना स्ट्रिंजेंट है. सो उनको भी पता चलेगा और वुमेन को भी अपने अधिकार के बारे में पता चलेगा और कानून के बारे में पता चलेगा. तो शी विल बी मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट कि नो, इफ समथिंग हैपेंस एंड शी कैन गो टू द लॉ. सो दिस हैज टू बी डन, अवेयरनेस कैंपेन, दिस कैन बी डन. अब बताएंगे ना ये करना क्यों है, ये बता दिया, और फिर इसके बाद क्या बताएं कि करेंगे कैसे. दिस कैन बी डन वाया सोशल मीडिया, टीवी, cinema, influencers, social media, whatever you can list 4-5 things. Full stop. Celebrity voices can be used to ensure adequate effect on the people. जो celebrities है ना, जो अमिताभ बच्चन हो गए, विद्या बालन हो गई, many ad, they do many ads. Similarly बहुत सारे social media influencers हैं आज के समय में, तो they can also be used to spread awareness campaigns regarding these laws. Then comes sensitization. Law enforcement officers की sensitization की बात की थी. Then you talk about that. Sensitization of law enforcement personals about the gender stereotyping and violence prevalent against women is a must. है ना, आपको वहां पर अपना जो मैंने कन्विक्शन, जो पहला वाला सेशन जिन्होंने भी अटेंड किया था, वहां पर मैंने क्या बोला था कि आपका कन्विक्शन भी शो होता है इस पे. तो इज अ मस्ट. व्हेन यू राइट लाइक दिस असर्टिवली, योर कन्विक्शन इज शोन टू द एग्जामिनर. जो भी आपका पेपर इवेल्युएट कर रहा है उसको दिख रहा है कि ही इज वेरी असर्टिव अबाउट his approach. So he has followed a systematic approach and he is telling कि हाँ ये तो बहुत मस्ट है ना, इज अ वेरी मस्ट. क्योंकि मेन दिक्कत तो वही होती है, कानून है लेकिन कानून काम कब करेगा, जब आपका एफआईआर रजिस्टर होगा, जब आप किसी अधिकारी के पास ही जाओगे ना कंप्लेन लेके, जब वही नहीं सुनेगा, वही सेंसिटाइज नहीं है, तो काम ही नहीं होगा कुछ भी, है ना. तो सेफ्टी भूल जाओ, आप कितने भी कानून बना लो, ठीक है. इज अ मस्ट. तो आपको इमोशन भी लाना है और अपना कन्विक्शन भी लाना है. It will resolve the problem of late FIRs, lackadaisical investigation, etc. अगर सेंसिटाइज कर दिया जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग कर दी जाए उनकी, है ना, फ्रीक्वेंट ट्रेनिंग हो, ठीक है. सो दिस विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लेट FIR, या मतलब FIR नहीं लिखा जाता, इन सब चीजों की प्रॉब्लम, या जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो और मजबूती के साथ होगी, बहुत साइंटिफिक तरीके से होगी, ठीक है. तो दीज थिंग्स विल बी इंश्योर्ड. Then you can come to the media part. The media should be empowered to report each and every case, है ना. तो मीडिया को कई बार सरकारें भी मुंह बंद कर देती हैं मीडिया का, है ना. देयर इज अ नेक्सस बिटवीन मीडिया एंड गवर्नमेंट मेनी टाइम्स. सो दैट शुड नॉट हैपन. मीडिया शुड बी इंडिपेंडेंट, एक्टिंग एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. यू कैन यूज दिस स्टेटमेंट ऑल्सो. तो मीडिया को फ्री एंड फेयर रिपोर्टेज की अधिकार भी मिलना चाहिए, और एनी केस, है ना, वेदर इट बी रेप केस और एनी बिग हीनियस क्राइम. सो उसको छुपाना नहीं चाहिए, बट इट शुड बी एंश्योर्ड, है ना. लेकिन मीडिया ट्रायल भी होता है कई बार, है ना. सो बट इट शुड बी एंश्योर्ड दैट द रिपोर्टेज इज ट्रूथफुल एंड नॉट डिवाइसिव, है ना, बांटने वाला ना हो समाज को. दिस कैन गो अ लॉन्ग वे टू एनहांस द रिपोर्टेज एंड डैमेज ऑफ डिमांड ऑफ जस्टिस बाय द पीपल, ठीक है. ऑल्सो, है ना, देन यू से ऑल्सो वुमेन एंड स्पेशली यंग गर्ल्स शुड बी टॉट सेल्फ डिफेंस. हमने सेल्फ डिफेंस की बात की थी कि ये तो हो गया, अब वुमेन को अपने हाथ में ताकत चाहिए, तो सेल्फ डिफेंस की बात करेंगे ना. सो दैट दे कैन टैकल एन इमरजेंसी व्हेन नो वन इज अराउंड, ठीक, मैंने ये डिस्क्राइब कर दिया था पहले. दिस विल ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द क्राइम इन द फर्स्ट प्लेस
as the criminals would fear the defensive violence. ठीक है, so it will be beneficial. Then come to the public transport, should be regulated and proper data management of all public transport personnel should be ensured in a centralized database. ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो जीपीएस है ना, सीसीटीवी कैमराज हैं जो मैंने ऊपर डिस्क्राइब किए, शुड बी यूज टू ट्रैक एंड ट्रेस एवरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट. Very simple. Helpline numbers and app needs to be launched that can be used 24/7 by women. So in order to go get help in case of an emergency, these helpline numbers and the app details should be posted on the public transport vehicle. है ना, बसेस पे नंबर लगा होना चाहिए कि अगर आपको कोई तकलीफ है, अगर कोई चीज हो रही है, यू कैन कॉल एट दिस एसओएस नंबर. ठीक है, इमरजेंसी नंबर. एंड साइडवेज ऑफ रोड सो दैट वुमेन्स आर अवेयर. है ना, अवेयरनेस भी जरूरी है, नंबर पता ही नहीं होता कई बार, 1099 है, 1090 है, 100 है, क्या है ना. देन यू कैन, अब ये स्टेप्स बता दिए ना, मेजर पार्ट ऑफ द एसे वाज स्टेप्स. कमिंग टू द लास्ट पार्ट, in recent times the government has come up with many initiatives such as beti padhao, various awareness campaigns on girl child in rural areas, helpline numbers, this and other initiatives like this which are in the right direction. है ना, तो अल्टीमेटली आपको एक न्यूट्रल स्टैंड भी लेना है. यू हैव टू शो दैट यू आर अ ब्यूरोक्रेट. है ना, एस्पायरिंग ब्यूरोक्रेट हो, आपको प्रॉब्लम सॉल्वर भी बनना है. आपने स्टार्टिंग किया, इशू बताया, डेटा बताया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ट्रूथफुल डेटा. एनसीआरबी का डेटा कोड कर रहे हो, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस का डेटा कोड कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, अवेयरनेस आपका पता चल रहा है. देन यू टॉक अबाउट द इश्यूज, लॉ इन्फोर्समेंट क्यों दिक्कत करता है ना, व्हाट आर अदर प्रोविजंस, एवरीथिंग यू हैव टॉक्ड अबाउट. एंड देन यू टेल कि हाँ, सरकार ने जो जो कदम लिए हैं आज फिलहाल में, है ना, या रिसेंट टाइम्स में, दीज विल गो इन द लॉन्ग रन. है ना, एंड दीज विल हेल्प इन एंश्योरिंग दैट जो भी हमारे लेजिस्लेटिव मेजर्स है ना, या जो हमारे कानून बने हैं, उन पे ये सपोर्टिव रोल में एक्ट करे. है ना, it should act as a complement to whatever laws government is making or the parliament is making. So you can end in that way and then you can write a quote. यहां पर quote भी लिख सकते हैं, और if you want to go to the introduction, जो भी story बताइए वहां पर भी हम आके you can write 2-3 lines to connect to the introduction वाला story. So no better tool of women empowerment than women themselves. So women empowerment के लिए women से बेहतर tool कोई नहीं है ना. So if you are empowered, economically empowered, politically empowered, educationally empowered, socially empowered, financially empowered, so no one can touch you. So this is the ultimate reality which has been said by Kofi Annan. So this was the end of your essay. So ये essay मैं post कर दूंगा ग्रुप में, आप लोग आराम से बैठ के देखना. This is very important theme for this year and I hope all of you have understood this essay. For any doubts you can ask. Before that, I'll inform you that this mentorship program is running and these are the last 5 to 10 seats left in this program. You can read this, you can call at this number if you want. If you're facing any difficulty in GS2 especially, Pooja ma'am will be there. She is taking mini Eklavya program. More than 30 lectures have been taken and all the recordings you can get and you can strengthen your GS2 preparation. So this was all from my side. Now you can ask all your doubts. Pooja ma'am is also there. You can ask all doubts related to mini Eklavya program also if anyone wants to ask.